हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे आईसीएसई बोर्ड के लिए केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में बात किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन, और आज बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में। तो हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। सुनना, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग धनबाद, बोकारो और गोमो में हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तुम लोग कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, या तो केमिस्ट्री का हो, या तो फिजिक्स का हो, या तो बायोलॉजी का हो, या तो मैथ का। और सबके लिए अलग अलग टीचर रहेंगे। खुद केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स के लिए अलग टीचर होंगे, मैथ के लिए अलग होंगे, है ना, बायो के लिए अलग होंगे, ठीक है, सोशल साइंस के लिए अलग होंगे। और हम लोग 9 से लेकर, ध्यान देना, 9 से लेकर 12 तक तुम लोग कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिसके लिए तुम लोग को आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए आपको हम लोग 20,000 फ़ी रखे हैं, 20,000 रुपया, जिसमें से पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। जिसको भी धनबाद, बोकारो, गोमो में पढ़ना है कांटेक्ट कर सकता है। ये आपका मेरा नंबर है, आपका 9693143506। आपका 506। फिर तुम लोग इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर, एक ही घर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब कंप्लीट, सोशल साइंस, साथ में इंग्लिश भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। और सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, जिसमें खास तौर पर वहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलो, तो आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में। तो सबसे पहले इसमें बात करते बाबू हाइड्रोजिनेशंस रिएक्शंस। ध्यान देना, हाइड्रोजिनेशंस रिएक्शंस को ही बोलते हैं एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड करें कहाँ पर? एल्कीन में करेंगे। तुमको मालूम है कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है, एल्कीन में क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन ऐड करेंगे कैटालिस्ट के प्रेजेंट में। कैटालिस्ट कौन कौन होगा? या तो आपका निकेल कैटालिस्ट होगा, या तो आपका जो होगा प्लेटिनम कैटालिस्ट होगा, या तो आपका प्लेडियम पीडी कैटालिस्ट होगा। और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे तो आपका एल्कीन जो है बाबू एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपका डबल बॉन्ड जो है आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन का फार्मूला क्या तुमको मालूम है? CnH2n होता है। और एल्कीन स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से करो, 3 से करो, 4 तेरा मर्जी, लेकिन 1 से नहीं, ठीक है, 5 से करो। लेकिन एल्केन जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। और एल्केन शुरू करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, है ना। लेकिन एल्केन 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं। तो अगर यह 2 पुट करें क्या आएगा? C2H4 आएगा। तो C2H4 आएगा तो यहाँ कितना कार्बन? 2। तो कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा। एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या होगा? सब में H होगा। जैसे इसको हम लोग H2 से रिएक्शंस करवा देंगे, इन प्रेजेंट सब कहाँ रहे बाबू? निकेल कैटालिस्ट, या तो प्लेडियम कैटालिस्ट, या तो पीटी कैटालिस्ट। और टेम्परेचर ले लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है बाबू, तो कितना? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सब में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। मतलब एक H इस कार्बन पर आ जाएगा और एक H इस कार्बन पर आ जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सब में H हो जाएगा। मतलब ये अनसैचुरेटेड से आपको क्या बन जाएगा? सैचुरेट बन जाएगा। इसी बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोजनेशंस रिएक्शंस बोलते हैं। इसका अप्लीकेशंस क्या है? पूछता भी, इसका अप्लीकेशन पूछ देता है। तो याद रखना इसका अप्लीकेशंस बाबू, पहला होता है इसको वेजिटेबल ऑयल से आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। वेजिटेबल घी में क्या होता है? कन्वर्ट करते हैं। और इसका यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, इसका यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है बाबू बताओ? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, लिख लो। अब इसी में कुछ और रिएक्शन से
जैसे मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, कि जब एल्कीन में हम Cl2 और Br2 ऐड करेंगे तब क्या होगा, है ना। एल्कीन मतलब अगर मान लें C2H4 लिए या C2 मतलब C में डबल बॉन्ड, यहाँ 2H है, यहाँ पर भी 2H है, हमने लगा दिया Br2 लगने पर इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशंस बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। और इसमें सॉल्वेंट रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो पहले डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। और यह ब्रोमीन एंटी एडिशन होता है, एंटी मतलब एक ब्रोमीन ऊपर ऐड करेगा कार्बन पर, तो कहाँ, नीचे, मतलब एक Br को ऊपर ऐड कर देंगे और एक Br को नीचे, बाकी H कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना भाई, तो बाकी सब में क्या होगा, H होगा। इसे काउंट कहाँ से करेंगे, तो जहाँ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा वहीं से काउंट करेंगे। तो कौन लगा, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो जहाँ से लगा वहीं से काउंट करो, या तो यहाँ से या तो यहाँ, तेरा मर्जी। हम यहाँ से काउंट कर देंगे तो 1 2, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम। ऐसा बता चुके हैं IUPAC नेम में। तो यहाँ पर क्या तरह सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और कार्बन चेन है और कुछ तो नहीं है। सबसे पहले किसका नाम लिखो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखो। कहाँ कहाँ पर, 1 और 2 पर, तो क्या बता है इसको, क्या बोलेंगे, 1 2 डाइब्रोमो, और कितना कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलेंगे रे, इथेन। अच्छा, इस रिएक्शन का यूज होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करने के लिए, मतलब दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या चीज़ है कि जब एल्कीन में, ध्यान देना बाबू, जब एल्कीन में हम Br2 वाटर मिला देते हैं और Br2 का जो कलर होता है रेड ब्राउन होता है, ध्यान देना, रेड ब्राउन होता है, और यहाँ Br2 वाटर मिला देंगे एल्कीन में, तुरंत इसका हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलर लेस होगा। तो टू टेस्ट ऑफ क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टेस्ट करते हैं, किससे, ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। इसी में अगर मान ले Cl2 ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, सुनो, मान ले हम Cl2 ऐड कर दिए एल्कीन में, देखो तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 2H है, किसे करवा बताओ, Cl2 से करवाएं। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा रे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल दिखाओ। और यहाँ एंटी एडिशन होगा Cl2 Br2 में, एक Cl ऊपर तो एक Cl नीचे, मान ले एक Cl यहाँ हुआ एक Cl यहाँ, अब बाकी 4 बॉन्ड कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, सब मैच होगा। कार्बन के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, H होगा। कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से लगाओ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इस काउंट कर दो, तो यहाँ से काउंट करो या यहाँ, तेरा मर्जी। तो 1 2, तो 1 2 में क्या, 2 क्लोरीन है, 1 और 2 कार्बन, तो कितना बोले, 1 2 क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, कितना कार्बन, 2 2 क्या बोलेंगे हम लोग, इथेन बोलेंगे, लिख लो। दूसरा इसका रिएक्शंस लिखो, हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन में क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, पानी। मान लीजिए C2H4 मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड C, 4 बॉन्ड तो 2 यहाँ H, यहाँ 2H डाल दिए, पानी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, H प्लस, और क्या होता है बाबू, OH माइनस। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ध्यान देना, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंट में, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ से पाए, देखो डबल बॉन्ड जो होता है, याद रखना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ये इतना अगर नहीं जानता तो छोड़ दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। चलो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए, एक कार्बन के पास H प्लस जोड़ दो और एक कार्बन के पास OH माइनस जोड़ दो, सिंपल से बात। तो यहाँ पर 2H पहले से है, मान ले यहाँ अगर H प्लस जोड़ दिए और यहाँ OH माइनस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इस तरह से सिंपली इस तरह लिखेंगे, इस तरह को क्या लिखेंगे, CH3 CH2OH, मतलब एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। ये होता कैसे मालूम है कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूट के जिधर घूमेगा
उधर होता है डेल माइनस, डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, जैसा स्मॉल 8 जैसा लिखते हैं, स्मॉल 8 जैसा, या इसको लिखते हैं 8 जैसे, देखो ना 8 8 ऐसा ही होता है ना, उसको आधा 8 लिखते हैं, आधा 8 इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल नेगेटिव, और जहाँ से ये इधर घूमेगा वहाँ डेल नेगेटिव, और जहाँ से जाएगा वहाँ डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस है तो कहाँ जाएगा, वो माइनस जाएगा, और ये माइनस तो कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी का आगे रिएक्शन, कि जब हम एल्कीन में क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे, HCl, कि जब एल्कीन में हम क्या ऐड कर देंगे, HCl, तो बता देखो क्या होगा। तो एल्कीन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड ये होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या ऐड कर देंगे, HCl। तो H में क्या होता है, H में होता है डेल प्लस, Cl में डेल माइनस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। डेल कैसे लिखते हैं, आधा 8, ये पूरा 8 होता है, इसको आधा कर दो सर, आधा 8, ठीक है। चलो यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है बताओ, एक सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड टूटता है, जिधर टूट के जिधर जाएगा वहाँ हो जाएगा डेल माइनस, और जहाँ से जाएगा वहाँ क्या होगा, डेल प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, डबल क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। यहाँ प्लस है तो कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। तो आपका यहाँ पहले 2H है रे बाबू, एक Cl यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। तो यहाँ H 2 गो है, एक H यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा, ये माइनस प्लस भी एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। चलो इसका नाम कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा वहीं से काउंट करो। तो 1 2, पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, किस कार्बन लगा, Cl, फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा, Cl, तो क्या बोले, क्लोरो बोलेंगे। इसका नाम क्या बताओ, 1 क्लोरो, कितना कार्बन, 2, तो क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। तो 1 क्लोरो इथेन हो गया, लिख लो। उसके बाद लिखते हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन, जब एल्कीन को या ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाते हैं, ऐसी बोलते हैं कंबशंस ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं। जब एल्कीन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, कंबशंस ऑफ एल्कीन, जब एल्कीन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जलाना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो आपका क्या बनेगा, आपका CO2 गैस निकलेगा, साथ में आपका H2O वेपर भी निकलेगा, और साथ में हीट भी बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, प्रोडक्ट तरफ, इसका मतलब एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी हीट एक ही चीज़ होता है कि एनर्जी हीट का ही रूप है, तो ही एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, याद रखना। अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट, इसका मतलब हीट गेन हो रहा है, तब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो ये सब जानता ही तुम लोग। तो अब एल्कीन में अगर हम लोग फार्मूला तुमको मालूम है क्या है, CnH2n, अगर n का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे क्या आएगा, C2H4 आएगा। जब ऑक्सीजन से कंबशंस करेंगे तो क्या बनेगा बता, तो आपका CO2 गैस बनेगा, प्लस क्या बनेगा रे बाबू, H2O वेपर बनेगा, और साथ में हीट बाहर निकलेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करो, कार्बन 2 कार्बन 1, 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है या कितना है, 2 है, 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बल्ले बल्ले। अब ऑक्सीजन देखो कितना, ऑक्सीजन 4, और यहाँ कितना है, 2, 6 है, यहाँ कितना है, 2, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। मान लिया अगर हम n का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो बता क्या होगा, C3H6 आएगा। C3 क्या है बताओ, H6 आएगा। O2 कंबशन करेंगे क्या बनेगा बता, तो CO2 गैस बनेगा, साथ में आपका H2O वेपर, और हीट यहाँ से क्या करे बाबू, रिलीज होगा। अब बैलेंस करो, कितना कार्बन, 3, यहाँ 1 है, 3 लगा दो। हाइड्रोजन कितना, 6 है, यहाँ कितना है, 2 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बारे कितना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, और यहाँ 3, तो 6 3 कितना, 9 है, यहाँ कितना है रे, 2 है। अगर यहाँ 9 लगा देंगे तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 का आधा कितना होगा,
18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बैलेंस हो गया, लिख लो। तो ये था कंबशंस रिएक्शंस। अब हम इसको, और एक होता है ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन, या बोल सकते हैं कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन। मतलब यहाँ कैटालिस्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा और एल्कीन रिएक्शन करेगा। तो जब कोई कैटालिस्ट आपका ऑक्सीजन देगा तब रिएक्शंस होगा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा था, इसको बोलते हैं कंबशंस रिएक्शन। अब यहाँ कोई कैटालिस्ट ऑक्सीजन देगा और एल्कीन रिएक्शंस करके क्या बनाएगा वो बताते हैं। तो याद रखना, जो कोई भी रिएक्शंस या कोई केमिकल ऑक्सीजन देता है बाबू, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग यहाँ किससे करवाएंगे हम लोग? याद रखना, पोटासियम पर मैग्नेट से करवाएंगे, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम होता है, और OH- का मतलब बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। ये आपका रिएक्शंस का क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होगा, उसको इसका ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ध्यान देना, सबसे पहले होता क्या चीज़ है? पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, यानी पोटासियम परमैंगनेट लेंगे हम लोग डाइल्यूट कोल्ड पोटासियम परमैंगनेट। याद रखना, क्या लेंगे हम लोग? डाइल्यूट। जब यहाँ लेंगे डाइल्यूट, या बोल सकते हैं कोल्ड, ठंडा लेंगे, कोल्ड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट लेंगे। पोटासियम परमैंगनेट जिसका कलर होता है पिंक कलर, सॉरी पर्पल कलर होता है, पर्पल होता है, कोल्ड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट। तो ये टूटेगा, इसको मिटा देते थोड़ा सा, ये टूटेगा आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस यहाँ से ये आपका क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और इस मैग्नीज ऑक्साइड का कलर हो जाता है रेड ब्राउन हो जाता है, पर्पल से क्या हो जाता है बताओ? रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा? अब तेरे पास आएगा एल्कीन। मान लो एल्कीन में आ गया C2H4, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक का 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे ही अब क्या करेगा? आएगा कौन आएगा आपका? यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या करेगा? वाटर के प्रेजेंट में रिएक्शंस होगा। ठीक है, अब होगा, सुनना क्या होगा? डबल बॉन्ड एक टूट जाएगा, चलो तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड में ले आओ, एक OH यहाँ जोड़ देना और एक H यहाँ जोड़ देना, मतलब डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक OH जुड़ जाएगा। तो अगर कार्बन चेन में 2 OH लगा रहता है, उसको बोलते हैं डायहाइड्रिक एल्कोहल। डायहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर कार्बन चेन में एक OH लगा, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम है, कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ले, और अच्छा याद रखना, कोल्ड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट को हम बियर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। बियर्स रिएजेंट। तो कहीं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की जगह बियर्स रिएजेंट लिख देगा तो वही चीज़ होगा। एग्जाम में देगा, कैसे देगा देखना, एग्जाम माने से लिख देगा, ध्यान देना, सुनना, लिख देगा इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड क्या रे CH2 लिख देगा, और यहाँ लिख देगा, ध्यान देना, लिख देगा कोल्ड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट। रिएक्शंस क्या होगा? तो कुछ मत करना, डबल को सिंगल कर दो, तो यहाँ देखो CH3 CH, डबल को सिंगल कर दो, यहाँ CH2 है, एक OH यहाँ जोड़ देना, एक OH यहाँ जोड़ देना, हो गया, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की जगह सिर्फ बियर्स रिएजेंट लिख देगा तो वही चीज़ होगा। तो इस रिएक्शंस का भी यूज होता है क्या? टू टेस्ट ऑफ क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
मतलब दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट unsaturated हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्किन का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या चीज़ है, जैसे पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 कैसा लेंगे, कोल्ड डाइल्यूट लेंगे, कोल्ड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट जिस कैसा कलर का होता है, पर्पल होता है। जैसे हम एल्किन में डालेंगे तो इसका कलर तुरंत कैसा हो जाएगा बताओ, आपका रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ जाना इसमें क्या है, एल्किन डाला हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में, एल्काइन का कैसे बनाते हैं, एल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तब तक के लिए बाय बाय। देखो वीडियो अच्छा लगता है, हर एक ICSE बोर्ड के बच्चे को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।